नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आज हम शुरू करते हैं नरेशन का पार्ट 6, जो कि उसमें है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब आशीर्वाद सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम इसकी जान लेते हैं पहचान। पहचान क्या इसकी? आरस भाग में सबसे पहले मैं दिया हुआ होता है। ये इसकी पहचान। इसकी कोई पहचान ज्यादा कठिन नहीं है, केवल आपको इतने ध्यान रखना है कि आरस भाग में अगर सबसे पहले आपको मैं दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि आपको आरएस में सबसे पहले मैं देखना होगा। अगर मैं दिया हुआ है तो वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आगे आरबी में बदलाव की, कि आरबी में आपको क्या बदलाव करना है। तो देखिए आपको आरबी में बदलाव करना है, वो है या तो आपको आरबी में लिखना है ब्लेस। अगर आशीर्वाद दिया जा रहा है तब तो आपको लिखना है ब्लेस। यदि कोई अभिश्राप दे रहा है तब आपको लिखना है क्रस। और यदि कोई अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है तब आपको लिखना है विश। ये तो हो गई आरबी की बात। अब हम कर लेते हैं आगे कंजक्शन। कंजक्शन रहेगा इसमें डेट। आरबी के बाद में कंजक्शन की बात करते हैं, और कंजक्शन कौन सा है? डेट। तो ये बातें आपको पहले ध्यान में रखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक बार वापस देखिए, पहचान क्या है? आरएस में सबसे पहले मैं दिया हुआ होगा। तो चलिए पहचान के बाद आपको चेंज क्या करना? आरबी में सेड टू की जगह अगर आपको कोई आरएस में कोई आशीर्वाद दिया जा रहा है तब आपको सेड टू की जगह पर ब्लेस, या फिर कोई आरएस में अभिश्राप दिया जा रहा है तब आपको क्रश। यदि कोई आरएस में कोई इच्छा प्रकट कर रहा है तो आपको लिखना है विश, और उसके बाद में आपको कंजक्शन डेट। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब माई मदर सेड टू मी, फिर इन्वर्टेड कोमा में है मे यू लाइव लॉन्ग। तो देखिए आर एस यानी इन्वर्टेड कोमा क्या अंदर वाला भाग होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आया हुआ है? सबसे पहले मैं आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आया हुआ है इन्वर्टेड कोमा में, तो उसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, आशीर्वाद सूचक वाक्य है। तो चलिए इससे हमारी पहचान हो गई। अब आपको क्या करना है? माई मदर से टू मी, मेरी माताजी ने मुझसे कहा। अब माताजी हमें क्या देती है? लाइव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो ये माताजी का क्या हो गया? आशीर्वाद। अगर आशीर्वाद हो तो सेड टू की जगह पर हम क्या लिखते हैं? माई मदर ब्लेस मी। अब कंजक्शन कौन सा लगेगा? डेट। चलिए कंजक्शन लगा दिया डेट। अब आपको इसमें भी एक आपको नोट ध्यान में रखना, और वो है पहले सब्जेक्ट को बाद में
में को बदला जाता है। ये बात आपको साथ में ध्यान में रखनी है। मे यू लाइव लॉन्ग, इसमें आपको क्या करना, जो ये आपको सेंटेंस दिया गया इसमें आपको सब्जेक्ट को पहले बदलना है और उसके बाद में मे को बदलना है। कर्म वाइज आपको नहीं बदलना, अन्यथा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो मे को हम नहीं बदलेंगे, अभी तक यहाँ तक काम हो गया है। तो अब मे को नहीं बदलेंगे, पहले सब्जेक्ट को बदलेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू। कौन सा पर्सन है? सेकंड। किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इस मी का भी सब्जेक्ट रूप, मी तो ऑब्जेक्ट रूप है, आई सब्जेक्ट रूप है, मी ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव फॉर्म है माई। तो ये सब्जेक्ट रूप है तो इसका भी आपको सब्जेक्ट रूप बनाना है। सब्जेक्ट रूप हो जाएगा आई। तो चलिए यू की जगह हमने चेंज कर दिया आई। अब मे को बदल देंगे। मे की जगह क्या लिखेंगे? चार्ट को याद कीजिए, माइट। मे की जगह लिख देते हैं हम माइट। और आगे क्या है? लाइव लॉन्ग। तो देखिए कितना इजी था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। ये तो आपको सेंटेंस दिया हुआ मिलेगा और ऐसे सेंटेंसों की आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। तो सबसे पहले सेड टू की जगह हमने क्या चेंज कर दिया? ब्लेस कर दिया और फिर डेट कंजक्शन लगा दिया। यू सेकंड पर्सन होने के कारण ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो अब देखिए सब्जेक्ट रूप है तो इस मे का भी सब्जेक्ट रूप आई और फिर मे को कर दिया माइट और बाकी जो शब्द बचे हुए थे उनको हमने सेम वापस से लिख दिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए, भिखारी ने मुझसे कहा तुम नरक में जाओगे। भिखारी ने मुझसे कहा तुम नरक में जाओगे। तो ये क्या है? अभिश्राप है। देखिए भिखारी अभिश्राप दे रहा है कि तुम नरक में जाओगे। और सबसे पहले पहचान की बात है तो पहचान आपको पता ही हो गया, मैं आया हुआ है तो कौन सी हो गई? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। पहचान के बाद में अब वाक्य में क्या है? अभिश्राप दिया जा रहा है तो सेड टू की जगह हम लिख देंगे क्रश। कंजक्शन कौन सा लगेगा? दैट। और फिर पहले किसको बदलेंगे? सब्जेक्ट को और उसके बाद में मे को बदला जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? यू। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो ये सब्जेक्ट है तो मी का भी सब्जेक्ट रूप आई। फिर मे चेंज हो जाएगा माइट में। गो टू हेल। तो चलिए ये था हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और उसी प्रकार से आपको कम से कम 5-6 आपको एक्सरसाइज मिलानी है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की, ताकि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा अंतिम टॉपिक है नरेशन का, लेट वाले वाक्य। यदि वाक्य में लेट हो तो चलिए लेट में 2 प्रकार के वाक्य हैं, एक तो है केवल लेट और एक है लेट्स या लेट अस। तो चलिए पहचान की बात करते हैं। आरस भाग में आपको दिया हुआ मिलेगा। आरस भाग में या तो आपको लेट्स या फिर लेटस दिया हुआ मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म है। लेट अस दिया हुआ मिलेगा। ये तो हो गई पहचान की बात। अब आरवी में क्या करना आपको? अगर सेड, यहाँ ध्यान रखना सेड और सेड टू में अगर केवल सेड है तब आपको लिखना है सजेस्टेड
और अगर सेड टू है तब आपको लिखना है सजेस्टेड टू। केवल टू है तो आपको टू लिखना है, सेड है केवल तो सजेस्टेड, और अगर सेड टू है तो आपको लिखना है सजेस्टेड टू। और कंजंक्शन जो लगेगा वो इसमें डेट। तो चलिए वापस देखिए एक बार, लेटेस्ट वाले वाक्यों की हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। तो ये तो पहचान हो गई कि आपको सबसे पहले आरएस में लेटेस्ट ही दिया हुआ मिलेगा। तो अगर आरएस में लेट्स हो तो आपको आरवी में चेंज क्या करना, सेड है केवल तब तो आपको लिखना है सजेस्टेड, और अगर सेड टू आया हुआ तब आपको लिखना है सजेस्टेड टू, और उसके साथ में कंजंक्शन आपको लगाना है डेट। चलिए अब आगे देखते हैं हम एग्जांपल। ये है एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने से पहले आपको थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है, और वो बात है कि जब आप आईडीएस बनाओगे तब आपको ये लेट अस को वापस नहीं लिखना, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए जो बात ध्यान में रखनी है वो बात है, जब हम लेट अस को हटाएंगे तब ये दो भागों में बंटेगा। या तो आपको उसकी जगह वी शुड लिखना है, या फिर आपको दे वुड लिखना है। तो चलिए अब कब लिखना है, ये तो लिखना है आर वी में फर्स्ट पर्सन हो तो, आर वी में फर्स्ट पर्सन हो तो, और दे वुड लिखना है आर वी में सेकंड वे थर्ड पर्सन हो तो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि इस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए, सी सेड टू मी। तो चलिए लेट्स आया हुआ तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि ये लेट वाला वाक्य है, और अब सेड टू की जगह क्या लिखना, आपको सजेस्टेड, और टू आया हुआ है तो टू वापस से लिख दोगे। तो सी सजेस्टेड टू मी, कंजंक्शन कौन सा है, दैट। तो चलिए यहां से काम हो गया। अब वापस इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, लेट्स को हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, लेट्स की जगह या तो वी शुड या फिर दे वुड लिखना है। अब ध्यान रखना, आपको देखना है कि आर वी में क्या कोई फर्स्ट पर्सन आया हुआ है। एक चीज याद रख लीजिए, फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तब तो वी शुड लिखना, अन्यथा दे वुड लिखना है। तो देखेंगे सी सेड टू मी, आर वी की बात हो रही है पूरी यहां तक, यानी आपको सब्जेक्ट की जगह या फिर ऑब्जेक्ट की जगह दोनों पर आपको देखना है। सी आया हुआ है, ये तो चलिए थर्ड पर्सन है, लेकिन मी फर्स्ट पर्सन आया हुआ है। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। आर वी में फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, तो मी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम लेट्स की जगह क्या लिखेंगे, वी शुड। तो चलिए इसकी जगह हम लिख देते हैं वी शुड। अब आगे क्या आया हुआ है, लर्न इंग्लिश। तो सेम वापस लिख देंगे लर्न इंग्लिश। तो ये इस प्रकार से हम लेट्स वाले वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल। माई फ्रेंड सेड लेट्स गो टू होम। तो लेट्स आया हुआ है, लेट वाला वाक्य है। तो अब हम क्या कर देंगे, सेड या सेड टू है, सेड है केवल, तो यहां पर हम लिख देंगे माई फ्रेंड सजेस्टेड। अब कंजंक्शन कौन सा लगा देंगे, डेट। अब यहां पर लेट्स को हटाने के लिए वापस बात को ध्यान में रखिए, लेट्स को हटाने के लिए या तो वी शुड लिखेंगे या दे वुड लिखेंगे। तो हम देखेंगे कि आर वी में
फर्स्ट पर्सन आया हुआ है क्या, माई फ्रेंड। देखिए क्या कोई फर्स्ट पर्सन है, माई फ्रेंड। ये माई नहीं है, आपको ध्यान रखना, माई फ्रेंड ये पॉजिटिव फॉर्म है, माई फ्रेंड, यानी या तो वह सी है या फिर ही है। देखिए फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे दे वुड गो टू होम। ये हो गया इसकी इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए ये था लेट वाला सेंटेंस। अब यदि एक और इसमें ध्यान रखना है, अगर वाक्य में तो लेट दिया हुआ उसके साथ में एस ना हो तो, यानी केवल लेट हो तो, केवल वाक्य में लेट हो तो उसकी कैसे बनाते हैं, तो केवल आपको लेट मिलेगा, लेट्स नहीं मिलेगा। सीधी हम आरवी में परिवर्तन की बात कर लेते हैं। सेड या सेड टू की जगह पर आपको लिखना है आस्क, और कंजक्शन है वो इसमें रहेगा टू। ध्यान रखना यहाँ पर दोनों लेट वाले ही हैं, एक तो लेट के साथ में एस होगा और एक में केवल लेट होगा, लेकिन इसमें है चेंजिंग बिल्कुल। अगर लेट के साथ में एस है तब तो आपको लिखना है सेड टू या सेड की जगह सजेस्टेड, और कंजक्शन लगाना है डेट, और केवल लेट ही है, लेट के साथ में एस ना है तब आपको सेड टू की जगह लगाना है आस्क और कंजक्शन लगाना है टू। और ध्यान रखना है जैसे कि हम लेट्स को हटाते थे या तो उसकी जगह वी शुड या फिर दे वुड लिखते थे, लेकिन लेट वाले वाक्यों में केवल लेट हो तो उसमें हम लेट को नहीं हटाते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल, तो चलिए सी, अब सेड टू की जगह हम लगा देंगे आस्क में, और कंजक्शन कौन सा लगाएंगे टू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा नियम क्या था, आपको बताया भी था कि लेट को हम हटाते नहीं है, लेट्स हो तो हटाते हैं, यानी लेट के साथ में एस हो तो हटाते हैं। तो लेट के साथ में एस नहीं है तो हम लेट को हटाएंगे नहीं, वापस लिख देंगे। और इसमें हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लिखते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म है और हमने वापस लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हिम थर्ड पर्सन है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, वापस हिम। तो ये इजी भी है, लेकिन केवल आपको आर वी तक ध्यान में रखना, उसके साथ में आपको कंजक्शन का ध्यान रखना। कंजक्शन कौन सा है, टू। तो ये टॉपिक था हमारा नरेशन वाला, जो आज कंप्लीट हो गया। और अच्छे से वापस सभी अब एक्सरसाइज मिलानी है, और अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं।